हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज लेवल पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। अलजेब्रा का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको अभी तक 2.3 एक्सरसाइज पढ़ा दी है। 2.4 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करना है, तो बिना किसी देरी के 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहा है। अभी तक आपने 2 पे वर्क किया था, यानी स्क्वायर पे वर्क किया था। अब यहाँ इक्वेशन जो है वो क्यूब में इक्वेशन मिलेंगी, और जीरोज अभी 2 हो रहे थे, अल्फा बीटा। यहाँ पे एक गामा जो जीरो है वो बढ़ जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला ही है कि आपको क्या करना है, जीरोज को वेरीफाई करना है। एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है आपकी 2x³ प्लस का x² माइनस 5x+2, ये दिया हुआ है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं। अल्फा दिया है 1/2, बीटा दिया है 1, और गामा दिया हुआ है माइनस का 2। इतना आपको ये दे रखा है। यहाँ से आपको पहले तो वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है या नहीं है। तो जीरोस होने के लिए आपको यहाँ से पी अल्फा लिखना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है, मान लीजिए पी एक्स की वैल्यू दी, यहाँ से पी अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि मल्टीप्लाई एक्स कितनी है, 1/2 दिया हुआ है, इसका क्यूब भी हो जाएगा, प्लस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1/2 रहेगा, प्लस का। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब होता है 8, 2 4 जा 8, प्लस में 1/2 2 जा 4 होता है, और माइनस 5 अपॉन प्लस में 2 इंटू अपॉन में 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4 और माइनस का 5 प्लस का 2/1। यहाँ से डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में 1, ये माइनस अपॉन में कितना है 2, 4 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे अपॉन में 1 है, कितना 4 आना चाहिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, 10 माइनस 10/4 होगा, क्योंकि कट के क्या आ जाएगा 0.4, यानी इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी ये क्या है, वेरीफाई कर रहा है पी अल्फा, यानी अल्फा जो है वो इसका जीरोस है। आगे देखते हैं पी बीटा। पी बीटा पे वैल्यू रख के देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू बंदी हुई है 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर, और माइनस में 5 इंटू 1 प्लस का। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 ही रहता है, माइनस का 5 प्लस में 2, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी अल्फा भी जीरोस है और बीटा भी जीरोस है। गामा की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ से पी गामा देखते हैं। पी गामा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 2 प्लस में 2 2 जा 4, माइनस में 5 2 जा 10, और प्लस का। एक चीज और देखो, सॉरी माइनस में था ये माइनस लगाओ, ये माइनस लगाओ, ये माइनस का 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये 2 2 जा 4 प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस 5 2 जा 10, ये प्लस का 10 हो जाएगा। इस तरीके से तो ये 8 2 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 8, 4 14 टू 16, 16 माइनस 16, ये भी आ गया 0। यानी गामा भी क्या है, ये जीरोस है। तो तीनों के जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहे हैं। किसी भी इक्वेशन को अगर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या होती है, उसकी जीरोस होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि जीरोस है या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा को भी हटा दिया था, जैसे लिख लेंगे। अल्फा बीटा क्या दिए दिए थे, अल्फा था 1/2, बीटा है 1, और गामा है आपका माइनस का। ठीक है, ये था। अब हम इसमें क्या करते हैं, जीरोस अल्फा बीटा गामा 3 दिए हुए हैं। यहाँ से आपने ये बता दिया कि वेरीफाई तो ये करते हैं, लेकिन अब हम इस इक्वेशन से अगर टैली करते हैं तो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस cx, सॉरी क्यूब में है तो ये ax क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। इससे कंपैरिजन करने पर आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा
टू मिलेगा कंपैरिजन करने पर इस इक्वेशन को। चेंज कर लेता हूँ, यानी यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 है, और डी की वैल्यू क्या है, प्लस का, ये वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से जो फॉर्मूला होता है इनका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो यहाँ से जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो यहीं पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ दोनों को, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को सम करो। अल्फा कितना है 1/2, प्लस में बीटा कितना है 1, और गामा कितना है -2, और b/a, b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है, यानी अगर ये दोनों इक्वल आ गए यानी ये वेरीफाई करते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 प्लस का 1 प्लस माइनस का इक्वल में माइनस का 1 आ रहा है। यहां से सॉल्व करोगे 2 में से बन गया 1, 1/2 माइनस का 1, यही आएगा, इक्वल में माइनस का 1 सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 - 2/2, ये 2 में से बन गया माइनस का 1/2 इक्वल में माइनस का 1/, ठीक। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, क्लियर। तो यानी फर्स्ट तो यानी सम ऑफ जीरोस तो क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो होते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इक्वल में क्या दिया हुआ है c/, यहां से इसको भी सॉल्व कर लो। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 1/, बीटा कितना दिया हुआ है 1, प्लस में बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है 1, गामा कितना है माइनस का, प्लस में गामा कितना है माइनस का, और अल्फा कितना है 1/, इक्वल में c/, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है -5, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आना चाहिए। यहां से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 बन जा 1/2, प्लस -2 बन जा, और ये 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बन जा 1, और सॉल्व कर लेते हैं तो अपॉन में कितना है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 -2 3 6, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, 6 में से बन गया -5 अपॉन आगे, और यहाँ पर भी ये क्या है से माइनस का 5, तो देख लो दोनों इक्वल हैं, आ रहे हैं। यहाँ आप जीरो सम ऑफ जीरोस किए तो भी क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किए और ये फॉर्मूले से c/a दोनों इक्वल आ रहे हैं। यही हमको बताना था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये कोफिशिएंट्स है, ये तो कोफिशिएंट्स है, और ये क्या है जीरोस है। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर भी जीरोस और कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दो का हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों मल्टीप्लिकेशन, ये है p/a। अल्फा कितना है 1/, बीटा कितना है 1, गामा कितना है माइनस, इक्वल में डी, डी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू सेम है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, और ये सॉरी माइनस का d/a था, तो ये माइनस का d/a, 2 बन जा 2, ये 1 आ गया,
और ये भी क्या आ गया, माइनस का 1 इक्वल में माइनस का 1। देखिए ये क्या है, जीरोज है और ये कोफिशिएंट्स है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। यही हमें प्रूव करना था कि पहले वेरीफाई करना था कि ये तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज हैं या नहीं है इक्वेशन के। तो चूंकि रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो जीरोज होते हैं। क्लियर। सेकंड थिंग आपको वेरीफाई करना था किसमें किसमें, एक आपको जीरोज में और दूसरा कोफिशिएंट्स में। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स दोनों में आपने वेरीफाई कर लिया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मीन्स ये है कि ये क्वेश्चन सही है, क्लियर है। इसी तरीके से इसके कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। टू सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आप इसको अपने तरीके से इसको समझ में गए हैं तो सेकेंड क्वेश्चन आप लगाइए, उसके बाद में मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।